दोस्तों, अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराने का मन बना लिया है और आप नहीं जानते कि हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसेस किस तरीके की होती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में स्पेशली मैं बात करने वाला हूं हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसेस के बारे में। सो लेट्स गो। सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम बैक अगेन विद दिस न्यू फ्रेश वीडियो। मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रैक लाइफ। दोस्तों, हम में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको हेयर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो इजीली लोगों से डिस्कस नहीं कर पाते क्योंकि इसको एक तरीके से हुआ की तरह माना गया है कि भाई हम हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करेंगे, हम डैंड्रफ के बारे में बात करेंगे, हम हेयर से रिलेटेड कोई भी चीज के बारे में बात करेंगे किसी भी बंदे से, तो उल्टा हमारी हंसी ही उड़ाएगा। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में हम लोग सोचते हैं कि भाई हमें हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। तो अगर जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोचते हैं वो उसके प्रोसेस से काफी अनजान होते हैं, उनको उसकी प्रोसेस के बारे में नहीं पता होता। तो इस वीडियो में उसकी जो हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसेस है उसके बारे में आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपने एक अच्छा खासा हेयर ट्रांसप्लांट का जो क्लिनिक है वो चूज कर लिया है, यानी कि काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद आपने एक अच्छा खासा जो हेयर ट्रांसप्लांट का क्लिनिक है वो चूज कर लिया है। लेकिन उसमें एंट्री करने के बाद जिस दिन मान लीजिए आपका हेयर ट्रांसप्लांट होना है, उस दिन क्या होगा आपके साथ वो आपको नहीं पता। तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं क्योंकि मैंने भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है 2019 में। तो अपनी जो जर्नी है वो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि वहां पे जाने के बाद क्या होता है। सबसे पहले आप वहां पे एंट्री करते हैं, उसके बाद आपका सबसे पहले वहां बैठाया जाता है, उसके बाद आपका जो ब्लड सैंपल लिया जाता है। वो ब्लड आपका क्यों लेते हैं? ब्लड लेने की सबसे बड़ी जो वजह है वो ये देखते हैं कि आपको कोई ऐसा सिंड्रोम या आपको ऐसी कोई बीमारी या फिर आपको कोई ऐसा रिएक्शन करने वाली कोई चीज तो नहीं है, यानी कि वो जो ट्रीटमेंट करेंगे वो आप पे कहीं उल्टा ना पड़ जाए, जो मेडिसिन आपको बाद में खाने के लिए दी जाएगी वो कहीं आपके ऊपर रिएक्ट ना कर जाए। तो आपका ब्लड सैंपल लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो पूरा प्रोसीजर है वो अच्छे तरीके से हो और आगे जाके आपको बेटर जो रिजल्ट है वो देखने को मिले। तो आपका जो ब्लड सैंपल है वो उन्होंने ले लिया, उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो भी आ गया, यानी कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है? उसके बाद वो आपको बैठाते हैं, आपका जो हेड है उसको पूरा का पूरा शेव करते हैं, उसके बाद वो मैपिंग करते हैं। मैपिंग किस चीज की? आपकी जो हेयर लाइन है उसकी मैपिंग करते हैं कि आपको हेयर लाइन किस तरीके की चाहिए। उसके बाद आपका जो डोनर एरिया है जिसको हम सेफ एरिया कहते हैं, यानी जो पीछे का एरिया होता है वो डीएचटी रेजिस्टेंट होता है, वो काफी हद तक सेफ एरिया होता है, वहां से आपके बाल जो है वो निकालने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं? पहले वो मैपिंग करते हैं कि जी आपको वो दिखाएंगे कि ये देखिए वो ड्रॉ कर देंगे, वो दिखाएंगे कि देखिए हम यहाँ पर आपका जो है आपकी हेयर लाइन है वो इस तरीके की बन के आएगी और जो एरिया है आपका हम यहाँ से आपके जो बाल हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो प्रॉपर अच्छे तरीके से उसको मैपिंग करेंगे। अगर मैपिंग नहीं करेंगे तो वो कहीं से भी निकाल देंगे, कहीं कैसी भी आपकी हेयरलाइन बन के आ जाएगी सामने, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। तो जी यहां तक तो सब कुछ ठीक है, उन्होंने आपका ब्लड सैंपल ले लिया, जी ठीक है, उसमें सब कुछ ठीक है। उसके बाद उन्होंने आपको हेयरलाइन अपनी उन्होंने दिखा दी कि जी आपकी हेयरलाइन इस तरीके की बन के आएगी, सारी मैपिंग वगैरह हो गई, चलिए ठीक है। लेकिन इसके बाद मेन काम शुरू होता है जब सर्जरी की बात आती है। आधे से ज्यादा लोग इसी चीज को जानना चाहते हैं और इसके बारे में सोच के घबराते हैं कि जी क्या हो। डरने की बात बिल्कुल नहीं है, ये सारा का सारा जो मेथड है बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। अब जिस तरीके की टेक्निक यूज हो रही है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, आपका जो पेन है वो बहुत ही ज्यादा कम कर देती है। अब प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर में स्टार्टिंग में क्या होता है? आपके मान लीजिए उन्होंने सारी बाल ट्रिम कर दिए, आपको स्ट्रेचर पे लेटा दिया, आपको लेटाने के बाद उन्होंने क्या अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। प्रोसीजर में क्या स्टार्ट करते हैं? वो आपको लोकल एनेस्थीसिया देंगे। तो लोकल एनेस्थीसिया कहाँ देंगे? सबसे पहले तो आपका जो डोनर एरिया है वहां पर वो एनेस्थीसिया देंगे। एनेस्थीसिया वहां पहले क्यों देंगे? क्योंकि उन्होंने वहां से आपके बाल जो है उनको निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो उन्होंने वहां से आपके जो बाल है उनको निकालना शुरू कर दिया। अब उसमें पेन कितना होता है? अब उसमें पेन जब मैं बताऊं, पेन की बात करूं, मैं अपनी बात करूं तो यार मेरे को पेन बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। उन्होंने जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट शुरू किया मुझे पता भी नहीं लगा कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट जो है कब खत्म हो गया। मेरे को एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि किस तरीके का महसूस होता है उस टाइम। तो मान लीजिए एक थर्माकोल है, थर्माकोल को ले लीजिए। थर्माकोल में जब आपको सुई गाड़ेंगे तो वो जिस तरीके की आवाज थर्माकोल में आएगी, टक चक 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 की आवाज आएगी, वैसी ही सेम आवाज आपके डोनर एरिया से आती है। जी हाँ, आपको दर्द बिल्कुल नहीं होता। वो दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको लोकल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है और उसका जो फौरन इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है कि आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। तो वो आपको आपके बाल कब निकाल लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उसके बारे में बेफिक्र रही कि आपको पेन होगा, तो बिल्कुल भी आपको पेन नहीं होगा।
तो जब वो आपके बाल निकाल लेते हैं, उनको इजेक्ट कर लेते हैं, उनको एक प्रॉपर सलाइन वाटर में रखा जाता है। वो इसलिए रखा जाता है ताकि आपका जो ग्राफ्ट निकाला गया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पर, और बहुत ही ज्यादा खराब होने के चांसेस होते हैं उसी टाइम पर। अगर वो किसी भी तरीके से सूख गया या फिर बहुत ज्यादा टाइम तक बाहर रह गया तो वो डेड हो जाता है। उसको लगाने का दोबारा कोई फायदा नहीं होता। डॉक्टर भले उसको लगा दे, लेकिन आने वाले टाइम में वो ग्राफ्ट झड़ जाता है। तो डॉक्टर मेक श्योर करता है कि वो जो ग्राफ्ट है उसको जल्दी से जल्दी आपके जहां पे इम्प्लांट करना है वहां पे इम्प्लांट कर दिया जाए, और वो सूखे भी ना। अगर वो एक बार सूख गया तो वो डेड हो जाएगा। अब डॉक्टर ने आपका जो ग्राफ्ट है उसको संभाल के रख लिया है। उसके बाद बारी आती है जहां पर आपका ट्रांसप्लांट करना है। और जहां पर आपने ट्रांसप्लांट कराना है वहां पर डॉक्टर बकायदा ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल करेगा, छोटे छोटे छेद बनाएगा। उन छेदों में वो ट्रांसप्लांट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि आपको जो ग्राफ्ट निकले हुए हैं उनको वो वहां पर डालना शुरू कर देगा। अब इस प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है? अब इस प्रोसीजर में टाइम लगता है, डिपेंड करता है कि आपको ग्राफ्ट कितने लगवाने हैं। कुछ लोग हैं जिनके ग्राफ्ट मान लीजिए 1000, 2000, 1500 के करीब जो लगते हैं, उनका जो काम है एक दिन में ही खत्म हो जाता है। जो 2500 तक भी जो लोग लगवाते हैं उनका जो काम है एक दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन काफी सारे जो क्लिनिक्स होते हैं और काफी सारे ऐसे बड़े बड़े क्लिनिक्स हैं जो फैसिलिटीज अवेलेबल कराते हैं कि जी आइए आप हमारे यहाँ पे 2 दिन तक स्टे भी करिए, हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, लाइक लंच और डिनर जो भी हम प्रोवाइड करेंगे, नाइट स्टे आप यहीं पे रुकिए। अगर आपने इस तरीके का कोई क्लिनिक जो है वो चूज कर रखा है तो वेल इनफ है। अगर नहीं कर रखा है तो आपको पर्सनली ये सारी चीजें हैंडल करनी पड़ेगी। लाइक आपकी यानी मान लीजिए 2 दिन की अगर सर्जरी है तो आपको सारी की सारी चीजें खुद ही मैनेज करनी पड़ेगी। वो मैनेज क्या करनी पड़ेगी? खाने वाने का आपको बाद में खुद देखना पड़ेगा। अगर आपके जो ग्राफ्ट है वो 3000, 3500, 4000, 5000 के करीब है तो इस जो प्रोसीजर है उसमें 2 दिन का भी टाइम लग सकता है। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो क्लेम करते हैं जी हम इसको 1 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन जल्दी का काम शैतान का, और जो बेस्ट डॉक्टर होता है वो टाइम लेकर ही चीजों को करता है ताकि आपके जो रिजल्ट है वो अच्छे तरीके से आ सके। अब आपके मन में एक चीज और आ रही होगी कि भाई मेरे जो हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है उसमें मुझे ब्लीडिंग कितनी होगी? अब काफी सारे लोग कहते हैं कि जी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, काफी सारे लोग कहते हैं बहुत कम ब्लीडिंग होती है। तो मैं जो अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे को जो ब्लीडिंग है ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हुई, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम हुई। मुझे मान लीजिए कि मैं उसको आपको ग्राम में बताऊं कि मेरा कितना ग्राम जो वहां पे ब्लड जो है वो लॉस हुआ, तो उसको मान लीजिए आप 10 to 12 ग्राम जो है मेरा ब्लड वहां पे लॉस हुआ। लेकिन काफी सारे जो टेक्निक है वो इस तरीके की अब आ गई है कि आपका जो ब्लड है इससे भी कम वहां पर निकलता है। जो इजेक्ट करते हैं वहां पे लोकल एनेस्थीसिया, साथ में उसके साथ एक और चीज देते हैं जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो लॉस ज्यादा नहीं होता। तो ये मत सोचिए कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है तो उसमें खूनम खून ही हो जाएंगे आप, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो आपकी सारी जो चीजें हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। आपके जो बाल है उनको निकाल लिया गया है डोनर एरिया से, उसके बाद आपको जहां पे ट्रांसप्लांट कराना है वहां पे ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। इस सारे प्रोसीजर को हो जाने के बाद जब डॉक्टर अच्छे तरीके से एग्जामिन कर लेगा, आगे पीछे से घूम के देखेगा, उसके बाद आपको शीशे में भी दिखाएगा कि देख लीजिए आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है उससे आप सेटिस्फाई हैं या नहीं है, अभी भी इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आप उसको बोल के चेंजेस करा सकते हैं। डॉक्टर हमेशा आपको बोलेगा कि जी मैंने आपको जितना वादा किया था, लाइक मान लीजिए मैंने आपको 1500 ग्राफ्ट का वादा किया था, यानी कि या फिर हो सकता है 2000 ग्राफ्ट का आपकी कोई डील हुई होगी, डॉक्टर उससे हमेशा थोड़ा ज्यादा ही निकालते हैं। मान लीजिए 200-300 ग्राफ्ट एक्स्ट्रा ही निकालते हैं, क्योंकि उनका कहना ये होता है कि इनमें से कम 500 से 600 जो ग्राफ्ट है वो ऑटोमेटिकली ही झड़ जाएंगे, लेकिन आपको जो वादा किया गया है लाइक मान लीजिए 1500 या 2000 जो ग्राफ्ट है वो टिके रहेंगे। तो आपको जो रिजल्ट है वो बेटर से बेटर देने के लिए वो कुछ ग्राफ्ट आपके वहां पे एक्स्ट्रा निकालते हैं। अगर आपका जो डॉक्टर है वो इस बात के लिए अग्री होता है कि हाँ जी ये मैं करके दूंगा आपको, तो वेल इनफ है, नहीं तो आपको अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करनी चाहिए। और अगर वो नहीं भी कर रहा है तो आप उसको फोर्स कर सकते हैं जी आप मेरा जरूर करिए। उससे बेनिफिट आपका ही होना है, डॉक्टर को कोई बेनिफिट नहीं होना। डॉक्टर को आपने वन टाइम ही पेमेंट करनी है, उसके बाद उसको ज्यादा कोई मतलब आपसे होगा नहीं। जब आप टाइम टू टाइम उसके पास जाएंगे और उससे आपको रिजल्ट दिखाएंगे तो वो बोलेगा हाँ जी आपका रिजल्ट इस तरीके का है, अब और टाइम लगेगा, या फिर आपका रिजल्ट जो है वो बेटर है वो इतना टाइम लेगा, तो वो आपको बता देगा। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि अपने डॉक्टर से ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस जरूर करें जो कि आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। तो एक तरीके से डॉक्टर ने एग्जामिन करके देख लिया, आपने भी अच्छे तरीके से देख लिया, आप मेक श्योर हो गए कि आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो बेटर हुआ है, आपको जो ग्राफ्ट लगाए गए हैं आप उससे सेटिस्फाई है कि जितने ग्राफ्ट बोले गए थे उतने ग्राफ्ट ही लगाए गए हैं। उसके बाद डॉक्टर का काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसका डॉक्टर आपको मेडिसिन वगैरह लिख के देता है जो कि आपको 6 महीने या फिर हो सकता है 3 महीने के लिए वो बोले कि जी आपको इतने टाइम तक ये मेडिसिन लेनी है। उसके बाद वो कुछ और मेडिसिन बोलेगा कि आप इसका
डॉक्टर मेरे पास आइए, मैं आपका दोबारा चेकअप करूंगा, उसके बाद मैं आपको और रेकमेंड करूंगा कोई दवाई देनी है या नहीं देनी है। वो आपके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपसे आगे जाके डील करता है। अब डॉक्टर का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, आप घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं कि आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से छोटा सा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपने कमेंट जरूर नीचे छोड़ के जाना और बताना मेरे को कि आपको वीडियो किस तरीके की लगी, आपको इंफॉर्मेटिव लगी, नहीं लगी, आप या फिर किस और चीज के बारे में जानना चाहते हैं। और इसी तरीके की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत जल्दी मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।